अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? आज का हमारा वीडियो लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हवाले से। आज हम सीखेंगे कि मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं और मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने वाली जो फोर्स होती है उस फोर्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, और एटम्स मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, बॉन्ड क्यों बनाते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज होते हैं और क्यों चेंज होते हैं, क्या वजह होती है कि एटम्स का मॉलिक्यूल के फॉर्म में चेंज हो जाना। तो मैंने यहाँ पे बॉन्ड की डेफिनेशन लिखी है। बॉन्ड हम लोग सीखते हैं कि बॉन्ड दो एटम को एक साथ होल्ड करने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर दो एटम्स मैं ले लूँ, इन दो एटम्स को अगर मैं बाइंड कर लूँ, एक दूसरे के साथ जोड़ लूँ, तो जोड़ने वाली जो फोर्स होती है इसको मैं नाम दे देता हूँ बॉन्ड का। बॉन्ड का एक प्रॉपर मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, हम इसे सीख सकते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which binds together two atoms is called bond। एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम्स को एक साथ जोड़ लेता है, इस तरह के फोर्स को हम लोग नाम दे सकते हैं बॉन्ड का। अभी दो बॉन्ड कैसे ड्रा होती है, अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले लूँ, जैसे कि एक हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बदौलत, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बदौलत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं नाम दे सकता हूँ बॉन्ड का। क्लियर हो गया यहाँ पे? इसके बाद हमें ये सीखती है कि ये एटम्स क्यों बॉन्ड बनाते हैं, क्या वजह होती है एटम्स का बॉन्ड बनाने का। एटम्स बॉन्ड इस वजह से बनाती हैं क्योंकि अगर पीरियोडिक टेबल में हम देखें, पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स मौजूद है। जो मोज़ले का पीरियोडिक टेबल है इसमें 18 ग्रुप्स है। यहाँ से ये ग्रुप फर्स्ट ए है और यहाँ तक आ जाती है ग्रुप नंबर 8 ए। बाकी जो बी के फॉर्म्स है वो सब के सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे डी ब्लॉक और यहाँ पे एफ ब्लॉक में ये सब के सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स है और ये सब बी के फॉर्म में आते हैं। और बाकी एस एंड पी इन्हें हम लोग ग्रुप नंबर ए के अंदर काउंट करते हैं। अभी यहाँ से अगर देखें तो जितने भी एटम्स हैं उन सब के, अगर ये ग्रुप फर्स्ट ए है तो इनके जब स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो इनके लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर ये सेकंड है, ग्रुप सेकंड ए है, तो इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह यहाँ पे बोरोन फैमिली है, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, एलोजेंस। इसी तरह इनके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन फैमिली के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन फैमिली के 5, ऑक्सीजन फैमिली के 6, एलोजेंस के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट ऑर्बिट में, और नोबल गैसेस के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम बॉन्ड को सीखते हैं। अभी ये जो भी एटम बॉन्ड बनाता है, उसकी दो ही वजूहत होते हैं। पहली वजह ये होती है, वो एटम चाहता है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में, अभी मैंने कहा था कि उसके लास्ट ऑर्बिट में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे 2, 3 हो, 4 हो, 5, 6, 7 और 8। ऐसे एटम्स जो ये चाहते हैं कि हमारे लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और वो स्टेबल फॉर्म में रहे, और स्टेबल रहते भी है जिन्हें अगर 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट ऑर्बिट में, तो हम लोग कह सकते हैं उसका एक रूल कंप्लीट है, जिस रूल को हम नाम दे सकते हैं ड्यूप्लेट रूल। किसी भी एटम के लास्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो बॉन्डिंग इनके फॉर्म में, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो उसका ड्यूप्लेट रूल कंप्लीट है। इसी तरह बहुत सारे एटम्स ये चाहते हैं, दूसरा रूल या कंडीशन ये है कि उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो फिर ये भी स्टेबल होते हैं। और अगर किसी के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। ऑक्टेट रूल, यहाँ पे भी 2 रूल आ गए। एक रूल जिसके मैं नाम दे सकता हूँ ड्यूप्लेट रूल, इसको याद रखें ड्यूप्लेट रूल, और दूसरे को नाम दे सकते हैं ऑक्टेट रूल। जिसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका ड्यूप्लेट रूल कंप्लीट है, और जिसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम लोग नाम दे सकते हैं उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। अभी यहाँ पे अगर नोबल गैसेस को देखें, नोबल गैसेस के लास्ट सेल में, लास्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ऑक्टेट इनका कंप्लीट है। और यहाँ पे हीलियम है, इसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इनका ऑक्टेट और ड्यूप्लेट रूल इनका कंप्लीट है, तो ये किसी के साथ बॉन्ड
नहीं बनाते। तो बाकी जो जितने भी एलिमेंट है ये सब के सब बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन इनके केस में अगर चेक करें, इनके भी तो लास्ट में ये भी आप लोगों के जहन में क्वेश्चन होगी कि मैंने कहा था कि लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो ये स्टेबल बन जाती है, लेकिन इनकी लास्ट सेल में तो पहले से दो इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये पहले से स्टेबल है? ये पहले से स्टेबल नहीं है, क्योंकि इनकी जब स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे इनके ऑर्बिटल्स में बाकी इनके एम्प्टी ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई एलिमेंट ले लूँ, उसके अंदर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर s ऑर्बिटल है, सेकंड के अंदर s और p है, थर्ड के अंदर s p d है। तो अगर इनका लास्ट ऑर्बिट फॉल करेगा वो s के अंदर फॉल करेगा, s2 आ जाएगी। बाकी इनके ये ऑर्बिटल्स एम्प्टी ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो इस बदौलत हम लोग कह सकते हैं कि ये स्टेबल नहीं है। फिर इन्हें स्टेबल बना दी जा सकती है कि इनके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। इसी को मज़ीद देखते हैं कि यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स हैं एलोजेंस तक, ग्रुप नंबर फर्स्ट से लेकर एलोजेंस तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ये चाहती है कि उनकी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो या ड्यूप्लेट रूल कंप्लीट हो, तो ये फिर एक स्टेबल फॉर्म में रह सकती है। लेकिन नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ड्यूप्लेट रूल पहले से कंप्लीट है और ऑक्टेट रूल भी पहले से कंप्लीट। ऑक्टेट रूल इनकी कंप्लीट है, अगर मैं एक नेम लिख लूँ, हीलियम का ड्यूप्लेट रूल कंप्लीट है, बाकी नियोन है, आर्गोन इसी तरह, फिर कैरेप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इनके ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। इसीलिए ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, किसी को अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते, बाकी इलेक्ट्रॉन शेयर करते गए और इलेक्ट्रॉन गेन करते गए। इसीलिए हम लोग सीखते हैं कि वाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड। एटम इस वजह से बॉन्ड बनाता है ताकि अपने ड्यूप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर सके। और इससे हम लोग मज़ीद भी एक चीज़ सीख चुके कि क्या ऐसे एटम्स है, एलिमेंट्स है जो बॉन्ड नहीं बनाते। बिल्कुल ऐसे ही है जो बॉन्ड नहीं बनाते, उनको हम लोग नाम दे सकते नोबल गैसेस, और इसीलिए इनको नाम दिया गया है नोबल का। बाकी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसे नोबल कह दे सिवाय नोबल गैसेस के। ये जो लास्ट ग्रुप नंबर 8 ये है, इन्हें हम लोग नोबल गैसेस का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ तक हम सीख चुके कि मालिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं। अभी जो भी मालिक्यूल बनता है उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर मैं कोई एक एग्जांपल ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लूँ H2O की, पानी की, तो पानी का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल्स को सीखेंगे कि उनकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। इसी तरह अगर मैं एक और मालिक्यूल ले लूँ, कंपाउंड ले लूँ, बेंजीन ले लूँ, तो इसकी भी अपनी स्ट्रक्चर होती है। और याद रखें बॉन्ड हमेशा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये 3 फॉर्म में हम लोग इसे बना सकते हैं, या ये 3 तरीके के होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एग्जांपल ले ले, अगर हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड है, कोई भी एलिमेंट हो, अगर एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे हम लोग नाम दे सकते हैं वो सिंगल बॉन्ड है, वो सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह अगर 2 बॉन्ड हो, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्डिंग है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इसमें मज़ीद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में ये एक्सप्लेन करेंगे कि एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। इसी तरह अगर थर्ड एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लूँ, नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्डिंग है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग है। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 ये पाई बॉन्ड होते हैं। ये हम लोग मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे कि सिग्मा और पाई में क्या फ़र्क होती है। तो यहाँ तक आज हम सीख चुके कि मालिक्यूल्स कैसे बनते हैं, ऐसे एटम्स जो बॉन्ड क्यों बनाते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स भी पीरियोडिक टेबल में मौजूद है जो बॉन्ड नहीं बनाते, उनकी वजह भी हम लोगों ने डिस्कस की, रीज़न भी, और इनके स्ट्रक्चर्स भी हम लोगों ने 1-2 एग्जांपल देख ली, और ये बॉन्ड भी देख लिए कि सिंगल बॉन्डिंग भी होती है, डबल बॉन्डिंग भी हो सकती है और ट्रिपल भी हो सकती है, लेकिन ट्रिपल से ज़्यादा नहीं होता, 4th बॉन्ड पॉसिबल नहीं है।